जय हिंद। मेरा नाम अंकित कुमार शर्मा है। इस वर्ष मैंने एनडीए का रिटर्न क्वालिफाई हुआ है। मैं देव सर के यहाँ पिछले वर्ष यानी कि मैंने कक्षा 12वीं में ही देव सर को ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं कहीं और पढ़ता था। मैंने लगभग कोरोना काल में जुलाई मंथ में देव सर को ज्वाइन किया था, उनके परिवार का सदस्य बना था। वैसे तो मैं एकमात्र उद्देश्य से आया था कि चलो कोरोना का टाइम है, पैसा हमें अच्छा पढ़ना है, बोर्ड्स होते हैं और तो क्यों ना एक अच्छी जगह कोचिंग लगाई जाए, क्योंकि 11th में हम सभी को पता चल जाता है कि कौन बेहतर है कौन नहीं। तो मेरे को एक ही उद्देश्य आया था कि मैं पापा का अगर पैसा दे रहे हैं पापा, तो उसमें पैसे को क्या वसूल कर पाता हूँ या नहीं। देव सर से आने का कारण था कि मैंने उनके जो टीचिंग मैथोलॉजी है उसको देखा। उनका पढ़ाने का तरीका औरों से बहुत तरीके से भिन्न है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेनली फोकस करते हैं ग्राफ पे। आप मतलब अपनी बौद्धिक विकास सबसे ज़्यादा आपका डेवलप कराते हैं। मतलब आप क्वेश्चन को देख के आपके मन में क्या विचार आते हैं, वो विचार तुरंत ही आपको औरों से अलग बना देते हैं। जैसे कि उनका जो पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले वो हर चीज़ की क्यूरियोसिटी जगाते हैं, कि मतलब क्यूरियोसिटी उत्पन्न करते हैं कि जैसे कि मैथ्स का पहला चैप्टर होता है सेट्स, तो उनका बताना है कि हम सेट्स क्यों पढ़ते हैं। सेट्स मैथ जिस भाषा में हमसे बात करना चाहता है वो है सेट्स। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल पावर को हमारे अंदर डेवलप करती है। बायनोमियल थ्योरम ऑब्जर्वेशन पावर को डेवलप करती है। पीएनसी हमें सिखाता है कि भाई चीज़ सही है तो ठीक है, कोई चीज़ अगर गलत है तो उसका गलत होने का कारण क्या है। देखिए वैसे तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है वो एकदम जीवंत है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ये देखोगे जब हम क्लास में बैठे होते हो तो वो हर चीज़ को हमारी लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे कि फंक्शंस को, रिलेशन फंक्शंस को हमारे जूसर जो कि हम घर में उपयोग करते हैं, जो चीज़ हम डाल सकते हैं उनका कहना वो डोमेन होता है। और मेनली चीज़ क्या रहता है कि वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। वैसे तो मेरे पढ़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान मैं देव सर का ही मानता हूँ, उसके बाद मेरे माता पिता का है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एनडीए के पेपर में पहला पेपर होता है मैथ्स का, जिसमें कट ऑफ निकालना बहुत आवश्यक होता है और मैथ्स नहीं निकलता वो। और मैथ्स का ना आपको बहुत बेसिक्स चाहिए, वो बेसिक चाहिए कि मतलब आप उसके रंग रंग में बसे हुए हों। उनका मैथ पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। मैथ पढ़ाने के अलावा वो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देते हैं। जैसे कि वो हर साल त्वरित करके एक इंटरव्यू सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें उनके एलुमनाइज जो आज अच्छी पोस्ट पर हैं या कहीं अच्छी जगह आज प्लेसमेंट है या अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आके आपका इंटरव्यू लेते हैं। हम उनसे बात करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कैरेक्टर और पर्सनालिटी दोनों का डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्टली। अब जो सबसे उन्हें हमें डिफरेंट बनाती है तो वो चीज़ थी कि इस साल मैं 12th में था, तो हमारे बोर्ड्स का कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था। तो देव सर की इवन उस दिन तक क्लासेस चल रही थी। तो जिस दिन हमारा रिजल्ट आया ना, तो उस दिन मेरी क्लास चल रही थी। तो हमारे सर आके बोलते हैं बेटा आप क्या करना, आगे की क्लास चलानी है या नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। तो ये चीज़ थी। देखिए मेनली उनका कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को ज्वाइन करते हो तो बस सबसे मेन है कि लगन, डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये चीज़ क्यों? क्योंकि देखिए अगर कंपटीशन के लिए कोई 100 बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, तो उनमें से आखिरी तक सिर्फ कुछ ही रह जाते हैं। देखिए और मेरा तो एक मानना है कि आप ना स्वयं को टीचर को सौंप दो कि जो भी करना है वो टीचर को करना है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। देव सर से जैसे कि अब मेरा तो ख़त्म हो गया है, ये आखिरी टाइम था, 12वीं हो चुकी है, तो उनके कुछ बातें जो मेरे दिल को छू गई, वो उनका पढ़ाने का तरीका, जैसे कुछ नाम रामलाल, श्यामलाल, शुभ रात्रि, ये चीज़ मेरे मन में आ जाती है। आखिरी में मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा अपने जो आगे आने वाले छात्र हैं मेरे जूनियर्स, कि देव सर का ये कि कहना था कि देव सर का व्यक्तित्व आप इस बात से पहचान सकते हैं कि उनका ये मानना है कि अगर मैं देश के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूँ तो मेरा देश 1/130 करोड़ कदम अपने आप आगे बढ़ जाता है। उनका मानना है एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना कि हमारा देश सर्वोच्च जाए। उनका एक और कहना था, जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो रहे थे, मतलब उससे पहले होने वाले की संभावना थी, तो उन्होंने हमसे यही कहा था कि क्यों ना एक आखिरी पत्थर मान लिया जाए कि आप औरों से बेहतर हो जाए। देखिए ये आखिरी समय है और समय आपका है, निर्णय करना है कि आपको एग्जाम्पल बनना है या सैंपल बनना है।